अगर इस बार आरजेडी से मास्टर मुजाहिद को टिकट मिल भी जाए, अगर मास्टर मुजाहिद ने इलेक्शन हारा तो सबसे बड़ा दो कारण होगा। ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़ा राखी सावंत, आजाद टेलर और दूसरा हैदराबाद के ये नमूना अमजदुल्ला खान। रजत से किसी को एमएलए का टिकट दिया जाएगा तो दूसरी तरफ किसी को एमएलसी बनाया जाएगा। 70% लोग ऐसे थे जो पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार इजहार अस्फी को जिताया था। ये तेजस्वी यादव का उम्र कच्ची है, लेकिन ये खेल राजनीति का बहुत ही अच्छा खेलते हैं। मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाना चाहती है। 80% मुस्लिम आबादी वाला एरिया से ये मुस्लिम नेता को खरीद सकता है करोड़ों रुपए देकर। मुस्लिम नेताओं के वोट पर ये अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन मुस्लिम पार्टी को अपनी पार्टी में ये गठबंधन के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करेगा। 28 जुलाई को तेजस्वी यादव जब कोचाधामन के किसान कॉलेज में आए थे, तो जहां पर दो कोचाधामन के विधायक, जो एक पूर्व विधायक है और जो एक मौजूदा विधायक है, लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा किया था तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए। इस 80% के भीड़ में 70% लोग ऐसे थे जो पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार इजहार अस्फी को जिताया था। दूसरी तरफ बहुत भारी संख्या में मास्टर मुजाहिद जब जेडीयू से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और इस लाखों करोड़ों के भीड़ में एमआईएम के कुछ लोग नारेबाजी करने लगे हैं असदुद्दीन का नाम लेकर और पार्टी का नाम लेकर। शहीद बता करके आगे के लिए तरक्की होता। अब इसी कोई कहता है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। अरे कोई साबित पेश कर दे, है कोई ऐसा माए का लाल जो माँ ऐसा बच्चा जना हो जो मजलिस से इतिहास। अब यहाँ पर लाखों और करोड़ों की भीड़ में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तो वो कहते हैं मेरी उम्र कच्ची है, लेकिन मैं नाराज किसी को नहीं होने दूंगा। एक तरफ रजत से किसी को एमएलए का टिकट दिया जाएगा तो दूसरी तरफ किसी को एमएलसी बनाया जाएगा। जहां लोगों का हल्ला था कि यहाँ पे लाखों और करोड़ों की भीड़ थी, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग, दर्जनों विधायक, हजारों कार्यकर्ता और हजारों ऐसे जाने माने चेहरे थे जिन्होंने लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा किया था। इस भीड़ को गौर से देखा जाए तो ये आंकड़ा सिर्फ 60 से 70 हजार के बीच पहुंचता है। एक तरफ मास्टर मुजाहिद के चाहने वाले कहते हैं कि विधायक का टिकट मास्टर मुजाहिद को मिलेगा, तो दूसरी तरफ इससे भारी संख्या जब इजहार अस्फी के घर पे तेजस्वी यादव पहुंचे तो वहां पे थी। तो इजहार अस्फी के लोग कहने लगे कि टिकट तो इजहार अस्फी को ही मिलेगा। यही भीड़ शायद किसान कॉलेज में आता तो ये लाखों के बदले करोड़ों में जा पहुंचता। लेकिन यहाँ पे एक सवाल था कि जो भीड़ किसान कॉलेज में था उससे ज्यादा भीड़ इजहार अस्फी के घर पे देखा गया। क्या यहाँ पे राजनीति का खेल खेला गया है? जहां पर मुजाहिद मास्टर को आरजेडी का सदस्यता देने के लिए तेजस्वी यादव ने यहाँ पर आए थे, वहीं दूसरी तरफ जब इजहार अस्फी के घर पे निवास करने के लिए तेजस्वी यादव गए तो वहां पे इससे ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। तो यहाँ पे साफ साफ देखा जा रहा है कि राजनीति का खेल खेला जा रहा है। यहाँ एक तरफ मास्टर मुजाहिद अपने 15 साल के काम को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड को इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन किया है, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव टिकट मास्टर मुजाहिद को ही देगा। दूसरी तरफ जब एमआईएम के 4 विधायक को आरजेडी ने खरीदा था तो उस टाइम अख्तरुल इमान को भी ऑफर आया था कि आप भी बिक जाओ, आपको यहाँ पे मंत्री पद दिया जाएगा और करोड़ों रुपए के ऑफर दिए जाएंगे। लेकिन अख्तरुल इमान एक एकलौता ऐसा बंदा एमआईएम का था, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बिकने वाला हूँ। अख्तरुल इमान के बारे में मैं कह दूं, उस वक्त अख्तरुल इमान का भी भाव लगाने ये आए थे। तुम तो पैसों में बिक गए, इन्होंने अख्तरुल इमान को मंत्री पद की कुर्सी तक दे दी थी। मगर अख्तरुल इमान मजलिस का ईमान वाला बंदा था जिन्हें मंत्री पद को भी टुकराया। लेकिन जब 4 ने छोड़ के तो राजद उसके बल पे आज सीमांचल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। ये तेजस्वी यादव की उम्र कच्ची है, मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाना चाहती है। वहीं पर जब दूसरी तरफ एमआईएम अपना संदेश भेजता है कि मुझे अपने पार्टी में गठबंधन करा लो, तो आरजेडी के पार्टी के तरफ से साफ साफ मना आता है। पार्टी को ये गठबंधन में शामिल नहीं करेगा, लेकिन 80% मुस्लिम आबादी वाला एरिया से ये मुस्लिम नेता को खरीद सकता है करोड़ों रुपए देकर।
मुस्लिम नेताओं के वोट पर ये अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन मुस्लिम पार्टी को अपनी पार्टी में ये गठबंधन के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करेगा। ये तेजस्वी यादव का उम्र कच्ची है, लेकिन ये खेल राजनीति का बहुत ही अच्छा खेलते हैं। किशनगंज के लोगों को इन्होंने एक भी फायदे नहीं गिनवाया कि आपके लिए काम करेंगे। आप उस सीमांचल में आके बिजली फ्री करने की बात करते हैं महोदय, जहां पर 18-18 घंटा बिजली गायब रहता है। जब ये तेजस्वी यादव अपनी मुस्लिम लीडरों को अपने गठबंधन में नहीं शामिल कर सकता है, तो सीमांचल के 80% मुसलमानों का वोट लेके और इस नेताओं को खरीद के वो अपनी सरकार जरूर बनाएगा। तो दूसरी तरफ दर्जनों विधायक, 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग, हजारों कार्यकर्ता ने लाखों की भीड़ को एकजुट नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव की उम्र कच्ची है, लेकिन ये नाराज किसी को नहीं करेगा। और ये बात मैं लिख के देता हूं कि तेजस्वी यादव टिकट मास्टर मुजाहिद को ही देंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मास्टर मुजाहिद के जो हजारों कार्यकर्ता और ये मास्टर मुजाहिद का इकलौता चेहरा है जो ये जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। अगर इस बार आरजेडी से मास्टर मुजाहिद को टिकट मिल भी जाए, अगर मास्टर मुजाहिद ने इलेक्शन हारा, तो सबसे बड़ा 2 कारण होगा। ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़ा राखी सावंत, आजाद टेलर, और दूसरा हैदराबाद के ये नमूना अमजदुल्ला खान।